थे। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने को मजबूर थे। इसी गांव में संतोष अपनी पत्नी सावित्री और नवजात बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गरीब किसान संतोष ने कुछ महीने पहले सेठ चंद्र से कर्ज लिया था, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दयी इंसान था। वह अपने उधार दिए पैसे ब्याज सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। संतोष की खेती सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में भय फैला रही थी, सावित्री चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करें जी? पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ चंद्र का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा सावित्री, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। संतोष, बाहर निकल, नहीं तो घर में घुसकर खींच निकालूंगा। सावित्री घबरा गई और बेटी को सीने से चिपकाकर रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वह हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। संतोष जैसे ही बाहर आया, सेठ चंद्र ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मुझे बहाने मत सुना, मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ा या तेरी नीयत खराब हो गई? मेरे आदमी, इसको सबक सिखाओ। सेठ के गुंडों ने संतोष को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इधर सावित्री ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह गुड़िया को गोद में उठाकर पिछवाड़े से भाग गई। भागते भागते सावित्री गांव के बाहर बहने वाली खारी नदी के पास पहुंच गई। वह थककर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो सेठ चंद्र के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसे नदी किनारे एक नाव दिखी। सावित्री ने बिना समय गंवाए गुड़िया को नाव पर रखा और उसे नदी में धकेल दिया। बेटी, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर होते नहीं देख सकती, लेकिन तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने सावित्री को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। जब सावित्री गांव पहुंची तो उसने देखा कि संतोष खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हे भगवान, संतोष, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इसका आदमी मर गया, इसे भी मार दो या फिर गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दें। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। तू बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और इसकी लाश को संतोष की चिता के साथ जला दो। गांव के लोग मूक दर्शक बने यह भयावह दृश्य देख रहे थे। किसी में भी सेठ चंद्र के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में संतोष और सावित्री की लाशें राख में बदल गईं। एक बूढ़े ग्रामीण ने सेठ चंद्र से कहा, उसकी बेटी गुड़िया को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? वह तो कहीं मर गई होगी, भूखी प्यासी भटकती होगी, अब तक खत्म हो चुकी होगी। गांव के लोग गुड़िया को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सूरज उगते ही सुखपुरा गांव की फिजा में मातम पसरा हुआ था। गांव के कुछ लोग कुएं पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। इस साल का सूखा संतोष और सावित्री के परिवार पर कहर बनकर टूटा। हाँ, लेकिन गुड़िया का अब तक कोई पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि वह नाव जिस पर गुड़िया थी किसी अनजान दिशा में बह गई थी। खारी नदी के किनारे